आचार्य प्रणाम। भारत में बहुत सारी ऐसी छोटे मोटे पर्व त्योहार हैं जिसमें ज़्यादातर देखा गया है कि पुरुषों की लंबी उम्र की कामना होती है। जैसे वट सावित्री हो गई या फिर करवा चौथ, ये सब। तो इसमें पुरुषों की लंबी उम्र के पीछे क्या डर है कि कोई तो रहेगा हमेशा हमारे साथ। और दूसरी चीजें जो इन सब को एक कहानी से जोड़ा जाता है कि जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी या अलग अलग कहानियां। तो उसका सांकेतिक मीनिंग क्या है, मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो जानना चाहता अरे ये मर जाते हैं जल्दी से तो इनको बचाना पड़ता है। दुनिया भर में पुरुष महिलाओं से 4-5 साल कम जीते हैं। और ये नहीं कि कोई बड़ा साहस का कोई युद्ध सुरमाई कुछ दिखाने गए थे इसलिए शहीद हो गए। मूर्ख होते हैं, जिंदगी ऐसी जीते हैं। खट से दिल का दौरा पड़ता है और दिल का दौरा पड़ने में कई बार महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है। तो वो नहीं करेंगी मन्नत उनकी लंबी आयु की तो कौन करेगा। मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट देखा, उसका शीर्षक ही यही था, वाई विमेन लिव लॉन्गर देन मेन। वो एक ठो मगरमच्छ की खाल ओढ़ करके नदी इसने देखा हुआ है, हंस रहा है। नदी किनारे 2-3 मगरमच्छ पड़े हुए हैं, तो वो मगरमच्छ की खाल ओढ़ के उनके बीच में चला गया है। और कुछ हो नहीं रहा, जब कुछ हुआ नहीं 5-10 सेकंड तो बोर होने लग गया। तो जो मगरमच्छ बैठे हैं उनको उंगली कर रहा है और चल रहा है, पैरों से ऊपर खाल डाल रखी है कि मगरमच्छ सब बेवकूफ़ बन जाएंगे। और उसका टाइटल ही यही था, वाई विमेन लिव लॉन्गर देन मेन। क्योंकि महिलाएं ये सब नहीं करती। तो लंबी आयु की प्रार्थना पुरुषों के लिए ही तो करनी पड़ेगी ना। तुम जो हरकतें करते हो तो मरोगे ही। रोड रेज में तुम मरते हो, हार्ट अटैक में तुम मरते हो, कितनी सारी बीमारियां हैं जो पुरुषों को ही ज्यादा होती हैं। जितने अभी वॉर्स होते हैं, 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं इस वक्त पृथ्वी पर, दोनों में क्या महिलाएं मर रही हैं? तुम ही तो मर रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए ही तो प्रार्थना करनी पड़ेगी ना। तुम ही तो वहां चले जाओगे। हम भी आए हैं। समझ में आ रही है बात ये? अब जिस दृष्टि से पूछ रहे हो कि क्यों प्रार्थना करती हैं, हाँ वो वही है। उनको आश्रित बना दिया गया है। जिस पर तुम आश्रित हो तो उसका ख्याल तो रखोगे ना। जो मिस्र के राजा होते थे, जिनकी मम्मी मिलती थी, ये सब जो पिरामिड वगैरह का खेल था, जानते हो इनमें से कईयों ने क्या नियम बना रखा था? उन्होंने नियम बना रखा था कि जब ये मरेंगे तो इनकी सारी रानियां और जो इनके प्रिय मंत्री वजीर थे वो सब भी मम्मी में रख दिए जाएंगे। क्यों? हाँ, अरे कोई आफ्टर लाइफ नहीं है। उनका ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि राजा मरा तो सब रानियां और सब वजीर, इनको भी मरना पड़ेगा। तो राजा को मरने ही नहीं देते थे। यही है। अगर राजा को जुखाम आ जाए तो रानियां सब बेहोश हो जाए हो और वजीर सब इधर उधर भाग पड़ते होंगे कि राजा को अभी अभी छींक आई है। हमारा प्रेम भी ऐसा ही होता है। जिससे स्वार्थ के तार जुड़े होते हैं हम उसकी बहुत परवाह करते हैं, और कोई बात नहीं होती। हम्म। जिसको तुम्हारा सर्वे सर्वा बना दिया गया,
जो तुम्हारा अभिरक्षक हो गया, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर समझते हो? दाना पानी तुम्हारा अब उसी से चलेगा, अन्नदाता हो गया है वो तुम्हारा। उसकी लंबी आयु की प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी ना, इसमें कोई प्रेम थोड़े ही है। वो मर मुरा गया तो पूरा परिवार भूखा मरेगा, स्वार्थ की बात है। अब वो मरने को तैयार बैठा है। यकीन ना हो तो जाके देखना बिस्तर के नीचे, वहां मगरमच्छ की खाल मिलेगी। पूरा वो जगह और समय तय करके आया है, इतने बजे जाके इस बार फिर से बांस लेकर के मगरमच्छ कोचूंगा। पुराने हार्मोन है, उनको इसी में मजा आता है। कुछ एडवेंचर होना चाहिए, थ्रिल होनी चाहिए। और मगरमच्छ ने दौड़ा लिया तो भग रहा है फिर, और उसको बोल रहा है, अरे तुझे अपनी जात की भी परवाह नहीं है, मैं तेरे ही जैसा हूं। हरी बात समझ में? कौन नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी 10-15 साल चले? कौन नहीं चाहता? चाहते नहीं? हाँ, दूसरे की गाड़ी को जरूरत पड़े तो ठोक भी देते हैं, नहीं? अपनी गाड़ी की लंबी आयु तो सभी चाहते हैं। अपनी गाड़ी है ना, उससे बैठने को मिलेगा। गाड़ी बेची है किसी ने कभी कोई अपनी? आशिक हो गाड़ियों के, क्या हो, बेचते नहीं हो, क्या बात है? किसी का सुना है गाड़ी बेचते हुए? किसी को जानते हो इसने बेची हो? गाड़ी बेचने के बाद भी उसकी लंबी आयु के लिए तत्पर रहते हो? इंश्योरेंस वगैरह कराते हो कि तुझे कुछ हो ना जाए? इंश्योरेंस यही तो होता है, गाड़ी का करवा चौथ, साल में एक बार, तुझे कुछ हो ना जाए। उसके बाद भी कराते हो, बेच देने के बाद भी। अब स्वार्थ के तार टूट गए। जितना उगा सकते थे उस गाड़ी में, एक अंतिम बार अब उगा लिया उसको बेच के। अब उसके लिए कोई करवा चौथ नहीं। यही है। जैसे कल सीता का एक्चुअल मीनिंग समझा, तो उसी तरीके से सावित्री और ये सत्यवान, इसमें भी जो कथा है कि यमराज आते हैं रहने के लिए, तो एक्चुअल में तो कोई यमराज नहीं होते। तो इसका क्या आ, सांकेतिक मीनिंग था? ये किस तरफ इशारा कर रही थी? वही है, जो अभीष्ट हो, प्रिय हो, जो सचमुच प्रेम के लायक हो, उसको स्वयं से कभी छीनने मत दो। बस इतनी सी बात। नाम भी तो देखो ना, क्या है, क्या है? सत्यवान। सत्यवान। सत्यवान को कभी स्वयं से दूर मत होने दो। उसके लिए मृत्यु का सामना करना पड़े, करो, वापस मांग लो। मृत्यु तो ले गई थी, ले भी गई हो तो कहो नहीं चाहिए, वापस दो। ये चीज़ ऐसी नहीं है जो काल हमसे छीन सके। तो सत्य को पाने के लिए काल का भी मुकाबला करना पड़े, ठीक है, ले आओ। बस यही है।